Hello, Bachu, let's read the question. So, what question is saying? It is saying that dash first the dash is A fill करना है. The dash occur when the water move out of the cell and the dash B of the plant cell springs away from the cell wall. क्या कहा गया है फर्स्ट जो हमारा डैश गिवन है उसमें हमें बताना है प्रोसेस का नाम कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है वाटर हमारे सेल से बाहर मूव करता है और बी जो लेटर पार्ट है बी जो डैश है उसमें बताना है कि फिर कौन सा जो पार्ट है सेल का वो श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से दूर चला जाता है हमारे पे की कंसेप्ट क्या रहेगा तो द की कंसेप्ट विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल आउट ऑफ द सेल So talking about one by one, the first one is reverse osmosis. देखो reverse osmosis क्या होता है इसके बारे में लिखा है ना मैं बात करूँ reverse osmosis की रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या है बिल्कुल उल्टा है ऑस्मोसिस में क्या होता है हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता बट रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है और एक्टिव प्रोसेस होती है वी कैन राइट इट एज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from high concent low concentration उसमें उल्टा जाएगा from low concentration to high concentration high concentration किसके थ्रू आएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक क्या है एक्टिव प्रोसेस है ये कैसी है लिख देता हूँ एक्टिव प्रोसेस इसमें मतलब एनर्जी का यूज होता है बेसिकली इसमें होता क्या है जैसे सपोज करो मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ ये हमारा कोई भी मान लो बीकर है इसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है अब इसमें वाटर फिल कर देते हैं ये वाटर है दोनों साइड इधर क्या है कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स भी है मैंने सोल्यूट के पार्टिकल बना देता हूँ ऐसे तो अब हमें क्या देखने को मिला है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है अब देखो कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है रीजन बना देते हैं ये इधर पी लिख देता हूँ इधर आर ये पी रीजन है ये आर रीजन तो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन यहाँ है लो कंसंट्रेशन है हाई लो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है किसकी बात करूँ ना वाटर की कंसंट्रेशन की बात करूँ वाटर की यहाँ पे लो कंसंट्रेशन कैसे लेस वाटर है यहाँ और मोर सोल्यूट है मोर सोल्यूट कंपैरिजन में है अब इस साइड की बात करूँ जो ये दूसरी साइड है आर साइड ये इसकी है हाई कंसंट्रेशन किसकी वाटर की है यहाँ पे वाटर ज्यादा है वाटर मोर और सोल्यूट लेस वाटर मोर सोल्यूट लेस अब यहाँ पे क्या होगा हम प्रेशर लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ पिस्टन या कुछ भी नहीं प्रेशर लगा तो क्या मॉलिक्यूल्स इधर मूव कर ले जाते हैं तो पी से आर मूवमेंट हो जाएगी होनी चाहिए कैसे आर से पी बट पी से आर होगी क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस है दूसरी हमने बात की इम्बाइबिशन के बारे में अगर इम्बाइबिशन की बात करूँ ये एक तरह की डिफ्यूजन होती है इम्बाइबिशन स्पेशल टाइप है किसका डिफ्यूजन का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इसमें क्या होता है जो हमारे सॉलिड ड्राई सॉलिड होता है ना वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है ड्राई सॉलिड एब्जॉर्ब लिक्विड ये हमारी होगी इम्बाइबिशन होगी इसमें भी क्या बेसिकली सेल के अंदर पानी जाता है बाहर नहीं जाता थर्ड है हमारी ट्रांसलोकेशन जब भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है जब भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वास्कुलर टिश्यू के थ्रू वेस्कुलर
टिश्यू के थ्रू अगर क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। उसको हम बोल देंगे ट्रांसलोकेशन। अब जो इसमें मेन है ना, वो है प्लाज्मोलिसिस समझना। यहाँ पे मैं ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है हमारा सेल, और मैंने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बनाई है। ऐसा क्यों हुआ, ये बात करते हैं। इसके बाहर था हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसके बाहर क्या था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन था। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो क्या हो गया, जो भी अंदर से सोल्यूशन था वो क्या बाहर मूव करने लग गया। तो इससे क्या होगा, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन में क्या होगी, श्रिंक करने लगी। सेल मेम्ब्रेन क्या करने लगी, श्रिंक करने लगी। तो ये किसका केस था, ये केस है प्लाज्मोलिसिस का। प्लाज्मोलिसिस। So in plasmolysis, a cell is like placed in a hypotonic solution. Then, like water, you can say a solution can move out of the cell, and this will result in the shrinkage of cell membrane. तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि dash occur when the water move out of the cell. रिवर्स ऑस्मोसिस तो गलत हो जाएगा, इम्बाइबिशन भी गलत हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन भी गलत हो जाएगा। सिर्फ हमारे कौन सा जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। इसी में वाटर बाहर सेल का श्रिंक कर जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में भी हम कह सकते हैं कि सेल से बाहर कर देता है, बट ऐसे कुछ श्रिंकेज वगैरह नहीं होती उसमें। तो आंसर इसके क्या आ जाएगा हमारा। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।